अक्सर मुसलमान दूसरे मुसलमान से ये सवाल पूछता है कि भाई 1.5 बिलियन मुस्लिम्स होने के बाद भी इज़राइल हम पर हावी क्यों है। बेसिकली बात समझने वाली ये है, उसका सवाल बहुत अच्छा है पर उसको जवाब उसके बचपन में मिलना चाहिए था इस बात का, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में ये नहीं बताया होता कि बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है। खुदा की कसम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बचपन में हमें पढ़ाई होती ना, तब हम इधर बैठकर सिर्फ स्पीकरों में बयानात ना दे रहे होते। आपके पास इतने खतूत इतनी वीडियोस फ़लस्तीन से रिसीव होती हैं कि हमारी जान बचाई जाए, हम खतरे में हैं। इस बात को ना समझने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि आपको बात सही तरह समझ आएगी कि इस टाइम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में होते तो उनका क्या रद्द अमल होता। दुनिया में 2 मरतबा हशर लगे हैं, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया, और दूसरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हशर लगा। तो पहला हशर क्यों लगा? पहला हशर इसलिए लगा, मुसलमान लड़की ने अबाया पहना था, अबाया पहनकर सड़क के किनारे पर नीचे बैठी, तो एक यहूदी दुकान से निकल कर उसके अबाया पर कील ठोककर सड़क पर लगा दिया। जब वो लड़की खड़े होने लगी तो उसका अबाया उतर गया, तो वो सारे यहूदी इकट्ठे होकर हंसने लगे। तो ये बात किसी मुसलमान ने देखी, देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात खबर पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर ये ऐलान नहीं किया कि उनके जाकर तुम सफ़ीर को निकाल दो, धरने लग दो गली गलियों में जाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज तैयार की और सीधे निकल पड़े और उस यहूदी को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उस यहूदी को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए हैं, तो वो शख्स किले के अंदर जाकर छुप गया। उस किले के अंदर सिर्फ यहूदी जा सकते थे, मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक ये किले के अंदर है हम बाहर ही इंतज़ार करेंगे, जब तक ये बाहर नहीं आ जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर बैठे रहे। काफ़ी टाइम गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया, वो बाहर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक इसके पास जो बचा कुचा खाना इन यहूदियों के पास वो ख़त्म ना हो जाए, हम बाहर खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो तेरे वो नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आया। वसल्लम ने एक कानून बनाया, औरतों, बच्चों और फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो जब वो यहूदी बाहर नहीं आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके फसलों को जलाने का हुक्म दे दिया। जब उनकी फसलें जलाने लग पड़ी तो यहूदियों के जान के लाले पड़ गए। उन्होंने कहा कि अब तो हम भूखे मर जाएंगे अगर हम बाहर नहीं गए। तो वो छत से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाकर को एक रेड जोन बनाया, कहा कि तुम इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। फिर उस शख्स को वहाँ से निकाल कर खैबर में मुंतकिल कर दिया गया। फिर खैबर की बहुत बड़ी जंग हुई। तो अब इज़राइल क्यों मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहता है? बैतुल मुक़द्दस है ना, वो तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पर यहूदियों के लिए, दूसरे नंबर पर ईसाइयों के लिए, तीसरे नंबर पर मुसलमानों के लिए। अब यहाँ पर बात समझनी होगी कि यहूदियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यहूदियों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश हुई है। उसके बाद ईसाइयों के लिए क्यों ख़ास है बैतुल मुक़द्दस? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल मुक़द्दस में हुई। उसके बाद मुसलमानों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बैतुल मुक़द्दस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अर्श पर जाना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज पर जाना था, बुराक था, बैतुल मुक़द्दस के एक मुकाम है, वहाँ पर बांधकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से अर्श का सफ़र शुरू किया था। जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की तरफ तशरीफ़ लेकर गए थे, उन्होंने उस जगह पर अपना 3rd टेम्पल बनाना। जब 3rd टेम्पल कंप्लीट हो जाएगा तो उनका ये ख्याल है कि आसमान से या कहीं से भी उनके दज्जाल, उनके आका का नज़ूल होगा। ठीक है, इसीलिए वो इतनी जदोजहद, इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस को हमसे हासिल कर लिया जाए। आप क्या समझते हो? आप अपनी किताब को छोड़ दोगे और आप बच जाओगे? ये आपकी सोच है। अगर आप अपनी किताब को छोड़ दोगे, आप अपने नबी के तरीक़ों को छोड़ दोगे ना, तो आपको ये दुनिया चुटकियों भर में ख़त्म करेगी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बात को मैं साबित करूँगा आपके सामने। आप तुरैत को खोलें, आप यहूदियों की किताब पढ़ें तुरैत, उस पर आपको पता चलेगा यहूदी कहता है कि तुम किसी यहूदी के अलावा किसी नॉन यहूदी को कत्ल कर दोगे, उसका तुम्हें कोई अज़ाब नहीं है। वो खुद को इतने पाक और साफ़ समझते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ यहूदी ही इस दुनिया में पाक साफ़ लोग हैं। इस दुनिया में यहूदियों के अलावा कोई भी पाक साफ़ नहीं है। इसीलिए वो नॉन यहूदी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है उनके नज़दीक। अभी ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप जब तुरैत के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी एलियन ने लिखी हुई किताब है। अपनी तरफ से उन्होंने बातें लिखी हुई हैं, बातें लिख के ना इस किताब को इतना को इन्होंने अपना दिमाग दिया हुआ है।